स्टूडेंट, हम कर रहे थे प्रवास कटिबंध सिद्धांत और ये किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। कब दिया था? 1919 में दिया था। अब ये जो टेलर महोदय थे, इन्होंने ये जो प्रजातियों के आधार पर मतलब प्रजाति संबंधी जो सिद्धांत था, इनमें कुछ साक्ष्य और जो प्रिंसिपल्स थे उनको इसमें ऐड किया। क्या था? पहला इन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी के विशाल भूखंडों में, इन्होंने किसको माना था? आपको पता है, कल मैंने बता दिया था कि मध्य एशिया को सभी प्रजातियों का क्या माना था? उद्गम स्थल माना था। ठीक है, तो पहली बात इन्होंने क्या की कि जो पृथ्वी है इसके विशाल भूखंडों में जो एशिया महाद्वीप है वो कहाँ स्थित है? केंद्र में, मतलब बीच में स्थित है। ठीक है, जैसे ये आपकी अर्थ है तो एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित बताया? ये इक्वेटर हो गई। तो एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित बताया उसने? बीच में। ठीक है, उसने कहा कि एशिया महाद्वीप बीच में है। ठीक है, और जिसके 3 प्रायद्वीप, जैसे इस साइड से क्या है? यूरोप है, इधर क्या है? अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका मान लो, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया इधर, और इस साइड से मतलब इस साइड से भी अमेरिका आते हैं ना। ठीक है, तो अमेरिका हो गए, या इधर लगा लीजिए अमेरिका। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक महाद्वीप में, ये जो प्रत्येक महाद्वीप है इनमें जो प्रजातीय जो कटिबंध है, रेशियल जो जोन पाए जाते हैं, वो मध्य एशिया से बाहर की ओर, जैसे ये मध्य एशिया होगा तो इससे बाहर की ओर क्या होते गए? आदिकालीन होते गए। ठीक है, तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो सर्वाधिक आदिकालीन प्रजाति है वो जो महाद्वीप है इनकी बाहरी पेटी में पाई जाती है। मतलब इस तरफ, जैसे ये तो केंद्र हो गया, तो इनकी बाहरी पेटी में पाई जाती है कोई भी महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे अंत में जो जनजाति विकसित हुई है वो कहाँ पे पाई जाती है? मध्य में। कहाँ पर पाई जाती है? मध्य में। ठीक है, मध्य, और मध्य में भी कहाँ? मध्य एशिया में। मेन इन्होंने यही कहा है, कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में। ठीक है, फोर्थ इन्होंने क्या कहा कि जिन क्षेत्रों में जो प्रजातीय विकास की प्रगति जहां पर सबसे ज्यादा हुई है, वहां पर जो भूमि है उसमें जो आदिम प्रजातियां है वहां पर उनका जो दबा हुआ स्तर है, जो दब्बूपन है, वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि इस क्षेत्र का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भूमि है, जो और जो प्रजातियां हैं, वो क्या है? दबे हुए स्तर यहाँ पर अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका विकास सबसे ज्यादा हुआ है। पांचवा इन्होंने क्या कहा कि मानव प्रजातियों का जो विकास क्रम है वो दोनों प्रकार से एक जैसा ही पाया जाता है। जैसे चाहे वो विकास कैसे हो, मध्य एशिया से बाहर की ओर हो। ठीक है, मतलब चाहे ये मध्य एशिया है, इससे बाहर की ओर जो कटिबंध है उनको पार किया जाए, या विकास केंद्र के ऊपर से नीचे की ओर, मान लो इधर से इस साइड देखें तो भी एक ही बात है, और अगर ऐसे देखें इनको बीच में से इधर जाते हुए तो भी एक ही बात है। ठीक है, छठी बात इन्होंने क्या कही कि आदिम जो प्रजातियां है वो उन प्रदेशों में जीवित पाई जाती है जहां पर उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, बल्कि वो क्या कर गए थे? प्रवास कर गए थे, किसी और जगह से आकर वहां पर बस गए थे, मतलब उनका स्थानांतरण होने के बाद वो वहां पहुंचे। ठीक है, सातवां इन्होंने क्या कहा कि जो यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है, जो सबूत पाए गए हैं, उनसे ये स्पष्ट होता है कि जो मध्य एशिया है वो प्रजातियों का क्या है? अपकेंद्रीय प्रवास हुआ है वहां से प्रजातियों का, और प्रथम जो मानव समूह का प्रवास है वो किस ओर हुआ? दक्षिण पश्चिमी एशिया की साइड। कहाँ हुआ? इस साइड, मतलब दक्षिण पश्चिमी एशिया की साइड, और अफ्रीका की ओर हुआ। इधर अफ्रीका ही पड़ जाता है फिर। ठीक है, तो अफ्रीका की ओर हुआ। और जो दूसरा प्रवास हुआ वो कहाँ? दक्षिणी पूर्वी एशिया की साइड, या फिर इस साइड ऑस्ट्रेलिया भी आता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की साइड हुआ।
तीसरा प्रवास कहाँ हुआ, ये जो साइबेरिया है, साइबेरिया होते हुए जो बेरिंग जल संधि है, इधर से देखोगे तो भी बेरिंग जल संधि आती है और इधर देखोगे तो भी आती, बेरिंग जल संधि के रास्ते वो कहाँ तक पहुंच गया, उत्तरी अमेरिका तक पहुंच गया। ठीक है, ये था विकास नहीं सॉरी प्रवास कटिबंध सिद्धांत। आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। आप ऐसे मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।